रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु बोलती है कि मैं अब निकलूंगी ना तो 12 बजे तक मुंबई पहुंच जाऊंगी। अंश बोलता है कि प्लीज़ अनुमा आप मत जाओ। अनु बोलती है कि अंश तू तो समझने की कोशिश कर और तू प्रार्थना का ख्याल रखना। पा बोलती है कि तू नहीं जाएगी। पाखी भी बोलती है कि मम्मी आप कहीं नहीं जाओगे, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, उन लोगों ने आपको जेल में डाल दिया तो। अनु बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ पर सब कुछ ठीक करने के लिए जा रही हूँ, वो लोग मुझे जेल में क्यों ही डालेंगे। पाखी बोलती है कि मम्मी अगर यहाँ पर कुछ गलत हो गया तो। अनु बोलती है कि तुम लोग इतने सारे हो, क्या एक दिन सब कुछ नहीं संभाल सकते। बा बोलती है कि नहीं संभाल सकते, तू यहीं रहे, कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे। अंश बोलता है कि अनुमा जो कुछ भी कल हुआ ना उसके बाद हमें खुद पर भरोसा नहीं है। अनु बोलती है कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो, अगर मैं गोद भराई में नहीं आती, अगर मैं बीमार हो जाती या फिर कुछ और हो जाता तो क्या तुम लोग प्रार्थना का ध्यान नहीं रखते। अनु रो रही होती है, सबके सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि जाने दो, ये इमरजेंसी है। तोशु बोलता है कि इमरजेंसी होती ना तो आप जा सकती थी, लेकिन इमरजेंसी नहीं है, यहाँ पर है इमरजेंसी। अनु बोलती है कि अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची ना तो सारे लोग घर से बेघर हो जाएंगे। अनु बोलती है कि वाह आप समझ क्यों नहीं रहे। वाह बोलती है कि प्रार्थना का ख्याल तू ही अच्छे से रख सकती है। अनु बोलती है कि प्लीज़ एक दिन की ही तो बात है। वाह बोलती है कि ठीक है तुझे जाना है तो जा, लेकिन मेरी लाश के ऊपर से जाना। किंजल बोलती है कि वाह आप ही क्या बातें करने लग गई। अनु बोलती है कि उन लोगों ने है ना मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अगर वो मेरे साथ नहीं होते ना तो शायद मैं आज यहाँ आपके सामने जिंदा खड़ी नहीं होती। मैं अगर मुंबई में कुछ कर पाई ना तो भारती और जस्सी की वजह से। वो एक चोल नहीं है, वो पूरा परिवार है, अगर आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगी ना तो वो परिवार बिखर जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मेरी वजह से उन लोगों की पहचान बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोगों की वजह से मैं कुछ कर पाई हूँ, अपने सपनों को पूरा कर पाई हूँ। वो लोग मेरे दुख में मेरे सुख में हमेशा मेरे साथ थे। उन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके साइन करने की अथॉरिटी मुझे दी थी, मैंने सिग्नेचर भी कर दिए। आज बिल्डर वहाँ पर आया था, वो बोल रहा है कि वो पेपर है ना एनओसी के, उन पर मेरे सिग्नेचर है, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। उन लोगों ने भरोसा किया है तो मुझे उनका साथ देना है। वाह आप तो जानती हैं ना कि हमें घर से बेघर कर देते हैं तो हमारी क्या हालत होती है। वाह को याद आता है कि कैसे उन लोगों को घर से निकाला था। अनु बोलती है कि वाह अगर आज मैं उन लोगों के पास नहीं गई ना तो उनके साथ भी वही होगा। अनु बोलती है कि मुझे जाना होगा। अनु देखती है 6:15 हो चुकी है। अनु बोलती है कि मैं यहाँ पर भी कुछ गलत नहीं होने दूंगी और वहाँ पर भी कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मुझे जाना होगा। अनु जा रही होती है तभी बा अनु के सामने लेट जाती है। बा बोलती है कि अगर तुझे जाना है तो मेरे ऊपर से जाना होगा, और अगर तू गई ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। आखिरी बार बोल रही हूँ, तू मुंबई नहीं जाएगी। बाबूजी को गुस्सा आता है, वो बोलते हैं कि अनुपमा मुंबई जाएगी। बाबूजी बा के पास आते हैं और बोलते हैं कि जिद सिर्फ तू ही कर सकती है क्या, अगर तूने अब अनुपमा को रोकने की कोशिश की ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अनु बोलती है कि बाबूजी प्लीज़ ऐसा मत बोलो। बाबूजी बोलते हैं कब से तुम लोगों के सामने रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनुपमा ने पहले अपने बच्चे संभाले, उसके बाद उनके बच्चों के बच्चे संभाले, और अब ये चाहते हो कि उनके बच्चों के बच्चे भी अनुपमा ही संभाले, ये पूरी ज़िंदगी भर बच्चों को संभाले, लेकिन तुम लोग सिर्फ एक दिन उन बच्चों को नहीं संभाल सकते। अनु ने वचन दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रार्थना इसकी जिम्मेदारी हो गई है। ये प्रार्थना को यहाँ पर लेकर आई किसके लिए, प्रार्थना और अंश के लिए। इसने प्रार्थना के लिए वचन दिया और किसके लिए, हम सभी लोगों के लिए दिया ना। ये तुम लोगों से सिर्फ एक दिन मांग रही है, ये तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुम लोगों की खुशी के लिए ही अनु यहाँ पर आई, और तुम अनु की पैरों में बेड़ियाँ बांध रहे हो। अनु चाहे तो वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन फिर भी ये प्यार से हम लोगों से पूछ रही है, ये बिना बताए भी तो जा सकती थी ना। वचन भले ही अनु ने दिया है, लेकिन वचन को निभाना हमारा कर्तव्य है। अनु बोलती है कि थैंक यू बापूजी। बापूजी बोलते हैं कि अनु बेटा तो जा। अंश भी बोलता है कि हाँ अनुमा जाइए। अनु बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी, और वैसे भी मुझे ये जानना है कि बिल्डर ने क्या फ्रॉड किया है। वो बोल रहा है कि मेरे सिग्नेचर एनओसी पर है। ईशू और परी बोलते हैं कि अनुमा हम भी आपके साथ चलेंगे, वहाँ हमारा भी घर है। अनु बोलती है परी मेरा बैग लेकर आ जाओ बेटा। इधर किंजल बोलती है कि मम्मी आप आराम से जाइए, हम प्रार्थना को है ना एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। अनु बापू जी को थैंक यू बोलती है। वो बा को बोलती है कि बा सॉरी, लेकिन मेरा दिया हुआ वचन है ना वो आज आप लोगों को सभी को निभाना होगा। इधर परी अनु को उसका बैग लाकर दे देती है। अनु सोचती है कि बस मुझे जैसे तैसे करके 12 बजे से पहले मुंबई पहुंचना होगा। आगे हम अनु को देखते हैं, वो टैक्सी वाले के पास आ जाती है। ईशू और परी उसके साथ ही होते हैं। अनु बोलती है कि रजनी का फ़ोन बंद क्यों आ रहा है। अनु टैक्सी वालों को बोलती है कि भाई मुझे मुंबई जाना है। वो बोलते रहते हैं कि मैडम पहले से बुकिंग हो चुकी है, हम आपको नहीं ले जा सकते। अनु उनको बोलती है कि प्लीज़ भैया हम डबल किराया दे देंगे, हमें 12 बजे से पहले पहले मुंबई पहुँचना है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता।
ईशु बोलती है कि अनुमा कोई भी कैब बुक नहीं हो रही, हम क्या करें। अनु बोलती है कि प्लीज़ कोई तो हमारी मदद करो। तभी प्रेम और राही वहाँ आते हैं। राही बोलती है मम्मी जल्दी गाड़ी में बैठिए वरना हम है ना 12 बजे से पहले मुंबई नहीं पहुँच पाएंगे। अनु प्रेम राही को बोलती है कि तुम लोगों को कैसे पता चला। राही बोलती है कि हमने अंश के पास कॉल किया था प्रार्थना के बारे में पूछने के लिए, तभी हमें सब पता चल गया। प्रेम बोलता है कि मम्मी मैंने फ़्लाइट की टिकट्स बुक कर दी है, आप फिक्र मत करो, आप 12 बजे से पहले पहुंच जाओगे। अनु बार बार रजनी के पास कॉल करती है। राही अनु को ही देख रही होती है। वो बोलती है कि नहीं लगेगा फ़ोन, मैंने भी ट्राई किया है और मैंने मम्मी आपको कितनी बार बोला था कि आंख बंद करके किसी पर भी ऐसे भरोसा मत करो। मम्मी आपने पढ़े बिना पेपर्स पर सिग्नेचर भी कर दिए और उस वरुण के साथ भारती की शादी भी करवा दी। अनु बोलती है कि एक बार मुंबई पहुंच जाए, मुझे अभी भी रजनी पर पूरा यकीन है, वो है ना सब कुछ संभाल लेगी। राही बोलती है कि अब वो क्या संभालेगी, उसे जो करना था वो कर दिया, उसे पीठ पर झूरा फूंकना था उसने वही काम किया है। अनु जस्सी के पास मैसेज करती है कि तू फिक्र मत कर, मैं यहाँ से निकल गई हूँ, जल्दी ही आ जाऊँगी। वो रजनी के पास भी मैसेज करती है कि अर्जेंट है, तुम जल्दी से मेरे पास कॉल बैक करो। इधर हम प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना को पता चलता है कि अनु मुंबई गई है। पापा बोलती है कि मैंने तो उसको रोकने की बहुत कोशिश की। प्रार्थना बोलती है कि ज़रूर अनु माँ की कोई मजबूरी रही होगी और वैसे भी आप सभी लोग मेरे साथ हो ना। प्रार्थना बोलती है कि कोठारी हाउस में किसी को ये पता है क्या। अंश बोलता है कि प्रेम और राही को तो पता है, बाकी लोगों को पता नहीं। पापा बोलती है कि उनको ना ही पता लगे तो ही अच्छा है। आगे हम पराग को देखते हैं। वो भी मुंबई के लिए निकल जाता है। वो गाड़ी में बैठ जाता है। ख्याति पराग के पास कॉल करती है। पराग बताता है कि ख्याति जी मैं अभी निकल रहा हूँ, जल्दी ही मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है और उसके बाद मुंबई भी तो जाना है ना। ख्याति बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आपका प्रोजेक्ट है ना वो बिल्कुल ठीक जाए, क्योंकि आपने बा को बताए बगैर ही अपनी बहुत कीमती चीज़ है ना दांव पर लगाई है। पराग जी अगर कोई भी गड़बड़ होगी ना तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। पराग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं खुद मुंबई जा रहा हूँ ताकि वहाँ पर सब कुछ अच्छे से संभाल पाऊँ। हमने बा को नहीं बताया है और मुझे लगता है कि ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है हम लोगों ने जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। आप लोग बस श्रीनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो, कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है। पराग बोलता है कि भाई ध्यान से चलो, यह हाईवे है, आराम से चलो। ख्याति बोलती है कि क्या हो गया है। पराग बताता है कि ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिए। ख्याति बोलती है कि पराग जी आजकल आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है। पराग बोलता है कि अगर तुम कल की बात कर रही हो ना तो हाँ, कल मैं बहुत गुस्से में था। ख्याति बोलती है कि मैं समझती हूँ कोई भी बाप है ना अपनी बेटी के लिए चिंतित तो होगा ही ना। पराग बोलता है कि खैर अनुपमा जी ने वचन दिया है, वो और उनका परिवार है ना हमारी प्रार्थना का अच्छे से ख्याल रखेंगे। पराग बोलता है कि ख्याति जी मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, मुंबई पहुंचने के बाद मैं आपको कॉल कर दूंगा। ख्याति बोलती है ठीक है। ख्याति सोच रही होती है कि प्रेम और राही है ना सुबह से ही अचानक से गायब हो गए हैं, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। आगे हम राही और बाकी के लोगों को देखते हैं। राही देखती है अनु बहुत परेशान है। अनु बार बार मैसेज कर रही होती है। राही बोलती है कि आप रजनी जी के पास मैसेज कर रही हैं ना तो रहने दीजिए, मैंने आपको लाख बार वार्न किया था मम्मी कि आप उन पर भरोसा मत करो, लेकिन देखो ना मम्मी मेरा शक है ना वो जीत गया और आपका भरोसा हार गया। अनु बोलती है कि राही बस कर देना, मैं डरी हुई हूँ तो डरे हुए को संभालते हैं या फिर और ज़्यादा डराते हैं। मैं गलत हूँ ये समझाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना, प्लीज़ अभी तो ऐसा मत बोल। राही मुझे अभी तो सांस ले लेने दे वरना मैं यहीं हार्ट अटैक से मर जाऊंगी। प्रेम बोलता है कि मम्मी प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। प्रेम राही को भी बोलता है कि राही तुम शांत हो जाओ। आगे हम रजनी को देखते हैं जो कि बुलडोजर के पास आती है। बिल्डर भी वहाँ पर होता है। रजनी बोलती है कि सारी तैयारियाँ हो गई क्या। बिल्डर बोलता है कि हाँ हो गई है, आप बस नारियल तोड़िए और चौल को हम लोग तोड़ देंगे। रजनी नारियल फोड़ देती है। रजनी बोलती है कि बस एक बात का ध्यान रखना, काम है ना रुकना नहीं चाहिए। बिल्डर बोलता है कि काम नहीं रुकेगा, आप है ना बस अनुपमा जी को संभाल लीजिएगा। जब वो यहाँ पहुँचेगी और पराग जी भी वहाँ आ जाएंगे ना, जब उन दोनों का सामना होगा तब आपको ही सब कुछ संभालना होगा। रजनी बोलती है बाकी सब मैं संभाल लूँगी। आगे हम माही और गौतम को देखते हैं। माही बोलती है कि पापा मुंबई पहुंच गए होंगे ना। गौतम बोलता है कि हाँ। माही बोलती है कि लगता है पापा के लिए प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरना वो खुद से वहाँ नहीं जाते। गौतम बोलता है कि हाँ। गौतम बोलता है कि हाँ इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि प्रॉफिट है ना वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। माही बोलती है कि प्रॉफिट तो हमें भी होगा ना, उसके बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गौतम बोलता है कि नहीं बिजनेस मेरा खुद का भी है, लेकिन मुझे है ना कोठारी एम्पायर चाहिए, वो भी पूरा का पूरा। और वैसे भी डैड कब तक बिज़नेस को संभालेंगे, डैड के बाद बिज़नेस को मुझे और तुम्हें ही तो संभालना है। माही बोलती है कि गौतम जी आप तो जीनियस हो। गौतम बोलता है कि एक बार बस जल्दी से ये प्रोजेक्ट है ना स्मूथली ख़त्म हो जाए। माही बोलती है कि देखिए गौतम जी 11-11। गौतम बोलता है इसका मतलब हमारी सारी विशेष पूरी होने वाली है। माही बोलती है हाँ। माही और गौतम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
आगे हम देखते हैं अनु, परी, ईशानी, प्रेम, राही ये सब लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। अनु बोलती है कि तुम लोग चल जाओ, मैं अभी है ना रजनी के पास जाती हूँ, उसको अपने साथ लेकर आऊँगी। अनु देखती है कि अभी भी रजनी का फ़ोन बंद आ रहा है और भारती और वरुण इन दोनों का फ़ोन भी बंद है। इधर हम देखते हैं जस्सी सबको बताती है कि राही ने बताया है वो लोग मुंबई पहुंच गए हैं। अनु है ना वो रजनी जी को यहाँ लेकर आ रही है। परी बोलती है कि राही अब तो मुझे भी गड़बड़ लग रही है, रजनी आंटी का फ़ोन ऑफ क्यों है। ईशु बोलती है कि हाँ भारती और वरुण है ना इन दोनों का फ़ोन भी ऑफ आ रहा है, मुझे लगता है कि वो जानबूझकर अनुमा को अवॉइड करना चाह रहे हैं। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु को याद आता है कि कैसे पूर्वी छाया चोल के लोगों ने अनु पर कितना भरोसा किया था और कैसे प्रेम और राही ने बार बार फोन किया था और कैसे रजनी ने अनु से उन पेपर्स पर सिग्नेचर करवा लिए थे। अनु सोचती है कि सच में रजनी ने मेरे साथ ऐसा किया है क्या। वो सोचती है कि नहीं, रजनी मेरी बचपन की सहेली है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। ये सब कुछ उस बिल्डर का किया धरा है, उसी ने कुछ न कुछ किया होगा। राही की वजह से मैं भी रजनी पर शक करने लग गई। अनु मुंबा देवी की मूर्ति देखती हुए बोलती है कि मुंबा देवी आप ही मुझे इस शहर में लेकर आई थी, आप ही ने मुझे सहारा दिया, अब आप ही मुझे साहस दीजिएगा कि मैं अपने उस घर परिवार को बचा सकूं। अनु रजनी के घर पर आ जाती है। गार्ड बोलता है कि मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। अनु बोलती है कि मैं अनुपमा जोशी हूँ, रजनी की बचपन की सहेली हूँ, मैं बहुत बार यहाँ आती हूँ, आपने मुझे अभी तक तो कभी नहीं रोका। गार्ड बताता है कि मैम आप अंदर नहीं जा सकती। अनु बोलती है कि मुझे रजनी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। गार्ड बताता है कि मैडम है ना वो घर पर नहीं है। अनु बोलती है कि उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, वो कहाँ गई है। गार्ड बोलता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। अनु बोलती है कि वरुण और भारती तो यहाँ होंगे ना, प्लीज़ उनको बाहर बुला दीजिए। गार्ड बोलता है कि मैडम मैंने बोल दिया है ना, आप अंदर नहीं जा सकती, आप यहाँ से चली जाइए। अनु वहाँ से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं प्रेम, राही, परी, ईशानी ये लोग ट्रैफिक के अंदर फंस जाते हैं। राही बोलती है अगर यहाँ पर फंसे रहे ना तो लेट हो जाएंगे, एक काम करते हैं पैदल पैदल चलते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वो लोग जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो सामने प्रेरणा को देखते हैं। प्रेम बोलता है प्रेरणा तुम यहाँ पर। प्रेरणा बोलती है कि मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी, मैं भी सोच रही थी कि मैं तुम दोनों के साथ चलूँ, लेकिन तुम दोनों पहले ही वहाँ से निकल गए। प्रेरणा बोलती है कि राही मुझे लगता है तुम्हारा शक है ना 100% सही है, मेरी माँ ने सेंटा बहन का मिसयूज किया है। मेरा मतलब है कि अगर वो अपने फ़ायदे के लिए अपनी बेटी को बेच खाए तो फिर सहेली तो क्या ही चीज़ है। प्रेम बोलता है कि जल्दी चलो। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु को कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिलता। अनु पैदल पैदल ही वहाँ से निकल जाती है, वो सड़क पर गिर भी जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।